अच्छा विशिष्ट करके देखो आप, रात्रि में अपन सो गए और वर्षा हुई और रेगिस्तान है, जहां रेत है जिस स्थल पर सवेरे उठने पर वर्षा तो खूब वही पर वर्षा की अनुभूति होती है क्या? क्योंकि वो पूरा का पूरा जमीन पानी सूख जाता है, पर बरसात तो हुई है ना। ऐसे ही भगवान की कृपा बरसती है, परंतु हमको अज्ञान के अंधकार में महसूस नहीं होती है। अपन लोग सो रहे हैं और श्वास ले रहे हैं, देखो अभ्यास करते हैं श्वास लेने का क्या, परंतु श्वास तो आ रही है कि नहीं आ रही है बोलो? तो भगवान सोते जागते उठते बैठते हर समय रक्षक बन के खड़े हैं। वह जैसे माँ नन्हे से बालक को खड़ा करती है, वो चलना सीखा तो उंगली छोड़ देती है, गिरेगा फिर उठेगा। ऐसे ही भगवान इंसान को शक्तिशाली बनाने के लिए कई बार परीक्षण भी करते हैं, पर हमको लगता है कि हमारा कोई जगत में है नहीं, पर भगवान हर समय खड़े। बोलो राधे 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 राधे। जब राजा परीक्षित ने सुना कि मैया दिति ने एक व्रत किया, पुंसवन व्रतवाकु बोले और अपने पति कश्यप से कहा कि ऐसा बेटा मेरे यहां जन्म लेकर के आए महाराज कि जो इंद्र को परास्त कर दे। और मैया ने व्रत किया। वह व्रत का प्रभाव है कि आप पवित्रता से रहें, झूठ न बोलें, ज्यादा वाद विवाद न करें, उच्चिष्ट मुख शयन न करें। बार बार व्रत के दिन खाना नहीं चाहिए हर समय। मैया उच्चिष्ट अवस्था में सो गई, इंद्र आ गया था नन्ना सा बालक बन करके मैया के यहां अंदर प्रवेश कर गया। बालक की 60 टुकड़े कर दिए पर मरे नहीं बालक। देखो यह है व्रत का प्रभाव। व्रत हमको मजबूत बनाता है, इसलिए व्रत करो। 7 टुकड़ों के 7 कर दिए, कितने बन गए? 49। बालक सब बोले इंद्र तुम हमको क्यों मार रहे हो? बोले जितने भी दिति के बेटा दैत्य हैं, असुर, सब के सब मेरे शत्रु हैं। बोले हम शत्रु नहीं तेरे मित्र बन के रहेंगे भैया, काय को मार रहे हो? अच्छा बोले तो छोड़ देता हूं। और मैया की नींद खुल गई। सत्य इंद्र ने पूरा बता दिया। सबके सब 49 बेटाओं को लेकर के इंद्र स्वर्ग में चला गया। दिति के द्वारा पैदा भय दैत्य असुर स्वर्ग नहीं जाते कभी। बड़े इतिहास में पहली बार घटना ऐसी घटी कि देवताओं के पक्ष में जाके ये बालक सम्मिलित हो गए। ये वही बालक हैं, वही 49 मरुत हैं जो हनुमान जी लंका को जलाने के लिए गए तो श्री राम जी ने कहा कि हे 49 मरुतो, मेरे भक्त हनुमंत की जाकर के सहायता करो। क्या करना है? बोले लंका में जाकर के उपद्रव मचाए दो। हरि प्रेरित तही अवसर चले मरुत 49, अट्टहास करि गरजऊ कपिबड़ लाग आकाश। हरि प्रेरित माने राम जी की प्रेरणा से चल पड़े। तही अवसर, ऐसा महाराज कहर बरसा दिया कि पूरी लंका में हाहाकार मच गया। यही 49 मरुत हैं। इंद्र की यह चर्चा सुनकर के राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से कहा कि महाराज एक बात बताएं। भगवान भी लगता है पक्षधर है। अरे भगवान तो समदर्शी है। भगवान ने दैत्य पैदा करे, देवता पैदा करे, मानव पैदा करे, पशु पैदा करे, सब बनाए तो भगवान ने है ना। तो लगता यह है कि भगवान को प्रिय देवता हैं, दैत्यों से बैर। ऐसा क्यों? भगवान के तो सब है। समः प्रिया सुरद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान् अवधीत विषमो यथा। ऐसा क्यों हुआ महाराज कि इंद्र को भगवान ने दंड नहीं दिया? यही जब भगवान के समक्ष जब अश्वत्थामा ने दिति के मैया द्रौपदी के बेटाओं को मारा तो स्वयं खड़े होकर के दंड दिलवा रहे हैं। और यही परमात्मा अब दैत्यों के साथ में इंद्र ने जब बुरा किया तो उसको दंड क्यों नहीं दिला रहे? लगता है कि भगवान पांडवों का पक्ष लेते हैं,
कौरवों का विरोध, दैत्यों का विरोध, देवताओं का पक्ष। तो भगवान ऐसा क्यों करते हैं? मैं कहने का मतलब यह है कि मेरी बुद्धि में भेद है कि भगवान में भेद है, कृपा करके बताओ। सुखदेव जी ने कहा कि भेद भगवान में नहीं, हमारी तुम्हारी बुद्धि में है। भगवान को तो कैसे भी बजो भाई। अरे भगवान के लिए काम के द्वारा, क्रोध के द्वारा, बैर के द्वारा, द्वेष के द्वारा। राजा परीक्षित ने कहा महाराज भगवान इनसे मिलते हैं। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, ये तो नरक के रास्ते हैं, इनके द्वारा नरक मिले इंसान को। सुखदेव जी बोले अब प्रमाणित हम बताते ही नहीं, कोई बात बोलते ही नहीं है। यदि काम के द्वारा भगवान न मिलते तो देखो, गोप्य कामाद भयाद कंसो द्वेषा चैव्यादयो नपा। अरे गोपियों को भगवान काम के द्वारा ही तो मिले। चंदेली के युवराज शिशुपाल को द्वेष के द्वारा, कंस को भय के द्वारा, और पांडवों तुम्हारे लिए संबंध के द्वारा। नारद जी कहते मुझे भक्ति के द्वारा भगवान मिले। जैसे भजोगे भगवान को वैसे मिलेंगे इंसान को भगवान, जिस भाव से भजोगे आप। अब प्रहलाद ने भगवान के लिए प्रेम के द्वारा भजा, हिरण्यकशिपु ने बैर के द्वारा भजा। वह दोनों को भगवान मिले कि नहीं मिले बोलो महाराज, यह चर्चा कृपा करके बता दो। घोर तप किया हिरण्यकशिपु ने और वरदान भगवान ब्रह्मा से पालिए कि मैं बाहर भीतर ऊपर नीचे दिन में रात्रि में 12 महीने में आपकी सृष्टि में अस्त्र शस्त्र से काउते न मरूं। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा, जाओ। वरदान दे करके ब्रह्मा बाबा चले गए। महाराज जाने सिंधु नाम का नगर बसाया और संकल्प लिया कि जिसने मेरे भैया हिरण्याक्ष को मारा उस विष्णु को मैं छोड़ूंगा नहीं। कैसे मारे? तो लोगों ने कहा कि विष्णु की जड़ है महादेव, महादेव की जड़ है देव, देव की जड़ है वेद, वेद की जड़ है ब्राह्मण, ब्राह्मणों की जड़ है इनके वर्णाश्रमी धार्मिक लोग। अरे जब यज्ञ नहीं तो वेद नहीं, वेद नहीं तो देव नहीं, और देव नहीं तो महादेव नहीं, महादेव नहीं तो विष्णु क्या करेंगे? इसलिए जहां ब्राह्मण और वर्णाश्रमी लोग हों उनको उजाड़ो। सब जगह त्राही त्राही मच गई। भगवान बोले चिंता न करो देवताओं, इसी के घर पे आ रहा हूं। इसके यहां पर है कयादु पत्नी के द्वारा 3 बेटा, हिलाद, अनुलाद और सहलाद। 14 हो गए श्रीमान प्रहलाद। परम भक्त हैं भगवान। दैत्य दानव हिरण्यकशिपु महाविद्यालय में पढ़ने के लिए भेज दिया प्रहलाद जी को। तो बच्चों को कभी कभी देखो ये पढ़ रहा है क्या कर रहा है। तो गुरुकुल में जाकर के प्रहलाद जी को गोदी में लिया हिरण्यकशिपु ने और कहा कि बेटा तुम कुछ पढ़ रहे हो? बोले हाँ पिताजी मैंने बढ़िया बात सीख ली। नहीं, अरे लाला भाई तो को 1 महीना भयो का सीख लिया तुमने? तो श्री प्रहलाद जी कह रहे हैं तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा समुद्विग्न धियाम् असद्गृहा एत्वात्मपातं ग्रहमन्दकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत्। पिताजी एक बात कहूं, ये जो तुमने असत कार्यों में मति लगाई है कि इसको मारो इसको बचाओ, ये सब असत कार्यों से अपनी मति को हटा। और पिताजी बड़े भैया को राज्य दे दो और आप जंगल में जाकर के हरि की आश्रय लेकर के शरण लेकर के भजन करो। ये संसार है ना पिताजी, अंधा कुआं है, जो एक बार इसमें गिर गया वो निकल नहीं सकता है। अंधा कुआं जानते हैं, जहां में पानी नहीं हो। एक बार कहा हो कि अंधे कुएं की ओर कुछ अंधे लोग चले, सूरदासों की पलटन होती है ना, एक मुखिया आगे आगे सब पीछे पीछे जा रहे थे। तो आगे वाले जाकर के अंधे कुएं में धड़ाम दिशों गिरे। पीछे वालों ने सोचा खतरा है, कुछ न कुछ खतरा है। पीछे वाले बोले भाई क्या हो गया? आगे वाले ने सोचा हम तो गिर ही गए, पर तुमको भी ले मरे सनम, इनको भी लेकर के आते, हम तो गए सो गई, अकेले हम करेंगे भी क्या? आगे वाले बोला कोई बात नहीं भैया, पत्ते थे उनकी आवाज है, चले आओ रास्ता बढ़िया। सो दूसरे नंबर के भी जाके
दोनों बोले बहुमत का जमाना है, सबको आने दो, आवाज लगाएंगे मिलके, बिलावली के लोग आएंगे बचाने को, बोलो राधे राधे। राधे राधे। पीछे वाले ने सोचा खतरा है भाई, क्या हुआ? बोले कुछ नहीं है, चले आओ। सो तीसरे नंबर का भी धड़ाम, साफ गिर गए पूरे के पूरे। पिताजी यही संसारियों की गति है, ये अंधा कुआ है संसार, ये संसार ही अंधा कुआ है। दादा दादी माता पिता सब इसमें आए कि नहीं आए? बाकी छोड़ी बा को छोड़ा, दोनों की बन गई जोड़ी, और साथ चाई माई खिला कर गए, उनको भी पटक दिया। बेटा अब फिरते रहना। अब बेचारे को याद रहे नॉन तेल धनिया। अब पहले तो पिताजी जूता पहनूंगा, 5,000 रुपए के पहनूंगा, शादी आई है बगल में पड़ोस में, पिताजी मुझे बढ़िया जीन्स और शर्ट चाहिए, मैं देख करके आया हूं, 10,000 के लूंगा। और जब ब्याह हो गया तो 10,000 के क्या, 10 रुपया याद भी नहीं आ रहे, स्वयं कमाना पड़ेगा ना। गिर गए। ये भावसागर से, अंधे कुएं से निकलना बड़ा मुश्किल है। जब तक गोविंद को नहीं पुकारोगे, भावसागर से बाहर निकल ही नहीं सकते आप, ये अंधे कुएं से। इसलिए पिताजी एत्वात्म पातम गृह मंदकूपम वनम गतो यद्धरिमाश्रये, तो संसार को त्याग करके जंगल में जाओ, भजन करो, भजन ही सारे और सब कुछ बेकार है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। हिरण्यकशिपु ने सोचा छोड़ा बिगड़ गयो, और राम राम, ये तो मेरे शत्रु का नाम ले रहा है। पर संडामर्क पढ़ाते हैं, 2 आचार्य हैं, बहुत कड़ा नियम लगा दिया। बोले महाराज आज के बाद ये नारायण का नाम ले ही नहीं सके। 3 महीने के बाद में पुनः हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी को गोदी में लिया और कहा कि बेटा तूने कुछ पढ़ा? बोले पिताजी अब तो मैंने 9 बातें सीख ली नहीं। और ये लाला लगता है तू पंडित है गयो, बताइए कौन सी बातें ये 9? तो प्रहलाद जी बोल पड़े,